कथा सरितसागर। अध्याय 88। व्यापारी की पुत्री और वीर चोर। राजा त्रिविक्रमसेन अपनी अटूट इच्छा शक्ति के साथ अशोक वृक्ष की ओर वापस लौट आए। उन्होंने बेताल को एक बार फिर अपने कंधे पर लाद लिया और उस शांत घने जंगल के बीच से अपनी यात्रा शुरू की। उस जीव का भार बहुत भारी महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत हल्की थी क्योंकि वह राजा के कान में बोल रहा था। तुम कभी नहीं थकते राजा, बेताल ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। लेकिन सबसे मजबूत पैर भी थक जाते हैं। अपने रास्ते को छोटा करने के लिए इस कहानी को सुनो। ये एक महिला के हृदय और एक पुरुष के परिवर्तन की कहानी है। प्राचीन अयोध्या नगरी में, जो कभी स्वयं भगवान विष्णु की राजधानी थी, वीरकेतु नाम के एक शक्तिशाली राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा एक विशाल प्राचीर की तरह की थी। उनकी प्रजा के बीच रत्नदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, जो शहर के व्यापार का नेतृत्व करता था। उसकी पुत्री रत्नावती उसका सबसे बड़ा गर्व थी। वो ऐसी सुंदरता और शालीनता वाली महिला थी कि राजा भी उसका हाथ मांगते थे। फिर भी उसने हर विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने घोषणा की कि वह विवाह के बंधन के बजाय मृत्यु का सामना करना पसंद करेगी। उसके पिता मौन में चिंतित रहते थे और जल्द ही उसके हठपूर्ण इनकार की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। इसी समय अयोध्या में चोरियों की एक लहर आई। हर रात नागरिक अपने खजाने को उन परछाइयों के हाथों खो देते थे जिन्हें वे पकड़ नहीं पाते थे। निराश होकर उन्होंने राजा वीरकेतु से सुरक्षा की गुहार लगाई। राजा ने हर कोने में पहरेदार तैनात किए, लेकिन चोर अदृश्य रहे। अंत में राजा ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने खुद को हथियारों से लैस किया और अंधेरे की ओट में अकेले सड़कों पर गश्त की। शहर की प्राचीर के पास राजा ने एक अकेले व्यक्ति को अस्वाभाविक शांति के साथ चलते हुए देखा। वो व्यक्ति बहुत सावधानी से चल रहा था और उसकी आंखें खतरे की निरंतर तलाश में इधर उधर घूम रही थी। राजा ने उसे अपना शिकार समझकर उसके पास पहुंचे। वहां कौन है? उस व्यक्ति ने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। मैं तुम्हारी ही तरह एक चोर हूं, राजा ने अपनी पहचान छिपाते हुए उत्तर दिया। वो अजनबी मुस्कुराया। साथी चोर, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा। राजा उसके पीछे जंगल के भीतर एक भूमिगत गुफा में चले गए। अंदर गुफा दर्जनों दीपों के प्रकाश से चमक रही थी। राजाओं के महलों को टक्कर देने वाली सुख सुविधाएं उस स्थान पर भरी हुई थी। जब वह चोर एक भीतरी कमरे में गया तो एक दासी राजा के पास दौड़कर आई। अभी भाग जाओ, उसने आग्रह किया। ये आदमी एक खतरनाक डाकू है। जैसे ही वो लौटेगा वो तुम्हें मार गिराएगा। वो कोई दया नहीं जानता। राजा ने संकोच नहीं किया। वे गुफा से बाहर निकल गए और अपने महल लौट आए। कुछ ही घंटों में उनकी सेना ने जंगल को घेर लिया। युद्ध के नगाड़ों की आवाज पेड़ों के बीच गूंजने लगी। वह चोर ये महसूस करते हुए कि उसका रहस्य खुल गया है, अकेले ही सेना का सामना करने के लिए बाहर निकला। वो एक योद्धा की तरह लड़ा और उसकी तलवार सैनिकों और घोड़ों को काटती रही। उसने ऐसा पराक्रम दिखाया जो लगभग अलौकिक लग रहा था। राजा उस उथल पुथल को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। वे तलवार चलाने में माहिर थे। एक तेज चाल के साथ उन्होंने चोर को निहत्था कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। सैनिकों ने उस डाकू को जीवित पकड़ लिया और उसे बेड़ियों में बांधकर वापस राजधानी ले आए। राजा ने अगली सुबह उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। जब सैनिक उस चोर को सड़कों से फांसी के खंभे की ओर ले जा रहे थे, रत्नावती ने अपने झरोखे से देखा। वो व्यक्ति धूल और खून से ढका हुआ था। फिर भी जैसे ही उसने उसे देखा, उसका हृदय बदल गया। जिस महिला ने राजाओं को ठुकरा दिया था, उसे अचानक एक अपराधी से प्रेम हो गया। वो अपने पिता के पास दौड़ी, निराश और रोती हुई। मैंने अपना पति चुन लिया है, वह चिल्लाई। वो व्यक्ति जो बेड़ियों में है, राजा से उसका जीवन मांगो या मैं भी उसके साथ मृत्यु को प्राप्त कर लूंगी। रत्नदत्त भयभीत हो गया। वो एक डाकू है मेरी बेटी,
तुमने इस अपराधी के लिए सबसे अच्छे पुरुषों को ठुकरा दिया। लेकिन रत्नावती अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। व्यापारी राजा के पास दौड़ा और चोर के जीवन के लिए अपनी पूरी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा। राजा ने मना कर दिया। वे उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते थे जिसने इतनी बड़ी मात्रा में उनके शहर को आतंकित किया था। टूटे हुए और निराश रत्नदत्त घर लौट आए। रत्नावती अडिग रही। उसने अंत के लिए खुद को तैयार किया। वो अपने माता पिता के साथ श्मशान की ओर चली गई। फांसी का खंभा पहले ही चोर के शरीर में घुस चुका था और उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने उसे आते देखा और भीड़ से उसकी कहानी सुनी। वो एक पल के लिए रोया, फिर धीरे से हंसा और अंत में अपनी अंतिम सांस ली। रत्नावती ने शरीर को नीचे उतारा और चिता तैयार की। वो आग की लपटों में कूदने के लिए तैयार थी जब भगवान शिव श्मशान के ऊपर हवा में प्रकट हुए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। देवता की आवाज गूंजी, एक वरदान मांगो। भगवान, मेरे पिता को 100 पुत्र दे ताकि मेरे जाने के बाद वे दुख से न मरे। उसने प्रार्थना की। यह स्वीकृत है, शिव ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारी जैसी साहसी महिला और भी बहुत कुछ की हकदार है। फिर से मांगो। तो फिर मेरे पति को जीवित कर दे, उसने कहा। उसे आज से एक सदाचारी पुरुष बनने दे। शिव मुस्कुराए और गायब हो गए। तुरंत वह चोर चिता से उठ खड़ा हुआ। उसके घाव भर गए और उसका हृदय बदल गया। रत्नदत्त आनंद से भर गया। राजा वीरकेतु ने इस चमत्कार के बारे में सुनकर उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वह पूर्व चोर सम्मान का जीवन जीने लगा और उस महिला से विवाह किया जिसने उसे बचाया था। बेताल ने बोलना बंद कर दिया और राजा की ओर देखा। मुझे बताओ राजा, मरने से पहले वह चोर क्यों रोया और फिर हंसा? राजा त्रिविक्रमसेन ने संकोच नहीं किया। वह इसलिए रोया क्योंकि वो व्यापारी की दयालुता का बदला कभी नहीं चुका सकता था। वो इसलिए हंसा क्योंकि उसे ये अविश्वसनीय लगा कि जिस महिला ने राजाओं को ठुकरा दिया था, वो एक मरते हुए चोर को चुनेगी। एक महिला का हृदय वास्तव में एक रहस्य है। बेताल हंसा और प्रकाश की एक चमक में वह राजा के कंधे से गायब हो गया और अपने पेड़ पर लौट आया। राजा ने आह भरी और एक बार फिर पीछा शुरू करने के लिए मुड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।